Jai Hind students, I Ashish Singh welcome all of you on your YouTube channel at the rate Padhai Party. Children, in the previous lecture, I have told you that how many types of event in this world can happen. In the previous lecture, I have also told you that there are some types of event which is impossible. There are some types of event which is possible, but impossible events, there are two categories. The some events whose happening is definite and the some events whose happening is possible but the result is not fixed. So I told you that in the probability chapter we will study about only those kinds of events which is possible but not having fixed result. बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग उन इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो पॉसिबल तो है लेकिन उनका रिजल्ट फिक्स नहीं है, नॉट हैविंग फिक्स रिजल्ट. क्लियर? सो अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है. एक फार्मूला इस पूरे चैप्टर में है और उसी फार्मूले से ही इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो क्यूब पर बेसिस क्वेश्चन हो, चाहे वो डाइस में बेसिस क्वेश्चन हो, चाहे वो बॉल्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो. सभी क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे सॉल्व होते हैं. तो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी को शॉर्टकट में हम लोग पी से डिनोट करते हैं. अब सपोज मैं बोलता हूं कि कोई इवेंट है जो हो रहा है ना, कोई घटना है जो हो रही है, तो घटना को हम लोग इंग्लिश में इवेंट कहते हैं. तो उसका फर्स्ट लेटर ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट इज पीई. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई मीन्स पी के होने की प्रोबेबिलिटी, ई के होने की प्रोबेबिलिटी. क्लियर? क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई. जैसे मैं यहां पर आपके सामने लिखूं पी एच, एच का मतलब होता है हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, हिंदी में क्या बोलेंगे? हेड आने की प्रायिकता. पीटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी. अगर हम किसी थैले में से बिना देखे हुए बॉल निकाल रहे हैं और रेड हमें चाहिए तो हम इसको पी आर से डिनोट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रेड मीन्स रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी. क्लियर? तो इसका तो उसी तरीके से पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, मीन्स किसी इवेंट ई के होने की प्रायिकता. तो ये क्या होता है? तो ऊपर हम लिखते हैं required outcomes whole upon total possibilities. Clear? This is the formula which we will use in this chapter. Clear? ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का. क्या लिखा हुआ है मैंने? पीई इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड आउटकम्स होल अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज. अगर फार्मूला समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. मैंने इस फार्मूले को एक अपने तरीके से बनाया हुआ है. जैसे मैं क्या लिखता हूं? पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई का मतलब अब मैं कैसे लिखता हूं? ऊपर मैं लिखता हूं जो चाहिए. क्लियर? हमें जो चाहिए उसे ऊपर लिखेंगे अपॉन कुल संभावनाएं, टोटल जितनी चीजें हो सकती हैं वो बात नीचे लिखेंगे. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कॉइन है, तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए. क्लियर? मीन्स टोटल संभावनाएं क्या हो सकती हैं? या तो हेड या तो टेल. टोटल संभावनाएं दो हो सकती हैं. और सपोज मैं बोलूं कि हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्या निकालनी है? हेड की प्रोबेबिलिटी. तो उस केस में हमें जो चाहिए वो तो रिजल्ट हमारा ये देगा, मीन्स हमें जो चाहिए वो ये वाला हो गया और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? 2 हो गई. तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन्स पीएच अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो कुल संभावना है. तो जब टॉस को उछालेंगे तो टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती है? 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल. तो कुल संभावनाएं वो नीचे लिखते हैं और ऊपर हमें जो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए. तो जब हम कॉइन को उछालेंगे तो हेड आया और टेल आया.
कुल 2 संभावनाएं बनी, उसमें से हमें जो चाहिए वो तो रिजल्ट हमें इससे मिलेगा ना, तो हमें जो चाहिए उसकी संभावना कितनी है 1। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी PT, तो फिर हम वैसे ही करेंगे कुल संभावनाएं। तो कुल संभावनाएं कितनी बननी है, जब हम कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मींस कुल संभावनाएं कितनी होंगी 2 होंगी। और हमें जो चाहिए, तो अब उस केस में हमें जो चाहिए वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हमें जो रिजल्ट देगा वो तो ये देगा, मींस हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, तो वो 1 बार आ रहा है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 1/2। क्लियर। अभी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि जब आप पूरे वीडियो को देख लोगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको एकदम बहुत इजी लगेंगे, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस साइड आपको दिख रहा होगा। मैंने एक बैग बनाया हुआ है, उस बैग में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ बॉल्स हमारे रेड कलर के हैं और कुछ बॉल्स हमारे ब्लैक कलर के हैं। मैंने यहाँ रेड मार्कर से बनाया हुआ है और वहां R लिखा भी हुआ है, मीन्स वो रेड बॉल है। और जिनको मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया हुआ है और उस पर B लिखा भी हुआ है, मीन्स वो ब्लैक बॉल है। क्लियर। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल्स। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ रेड बॉल, हमें क्या निकालना है, फाइंडिंग और रेड बॉल। एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों जब हम इसमें से बॉल को निकालेंगे बिना देखे हुए, तो आप खुद सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है मैं ये वाला बॉल निकाल दूं, क्लियर, ये बॉल निकल गया, या हो सकता है मैं फिर ये बॉल निकालूंगा, फिर ये बॉल निकालूंगा। मीन्स टोटल हमारे बैग में कितने बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं, तो 12 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बिना देखे हुए बॉल निकाल के बाहर रख दिया, एक बॉल निकल गया। अब बैग में कितने बचे, 11 बचे, फिर मैंने निकाल दिया, फिर 10 बचे, फिर इसी तरीके से मैंने निकाल दिया, 9 बचे। ऐसे हम कितनी बार निकाल सकते हैं, तो टोटल 12 बॉल्स हैं, तो 12 बॉल्स निकाल सकते हैं, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी 12, मीन्स कुल संभावनाएं कितनी होगी 12। लेकिन हमें जो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ए रेड बॉल। तो आप खुद बताओ, क्या मैं ये वाला बॉल निकालूंगा तो आप कहोगे कि ये रेड बॉल है, तो बोलोगे नहीं ये तो सर ब्लैक है। मैं ये निकालूंगा तो आप बोलोगे कि सर रेड है, आप बोलोगे नहीं। अगर मैं ये वाला बॉल निकालता हूं, ये वाला बॉल मैंने निकाल दिया, तब आप बोलोगे कि हाँ सर ये एक रेड बॉल है। या मैं ये वाला निकालूंगा तब आप बोलोगे कि यस सर दिस इज अ रेड बॉल। या if I will pick this ball, then you will tell me that sir this is red ball. Means total possibility, total 12 balls हैं, तो total possibility तो हमारी 12 बन रही है, लेकिन हमें जो चाहिए वो या तो ये निकालेंगे तब होगा, या ये निकालेंगे तब होगा, या ये मीन्स हमें जो चाहिए वो कितनी बार मिल रहा है, 3 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, P और रेड, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल संभावनाएं कितनी है 12 है, और ऊपर क्या लिखना होता है, हमें जो चाहिए। तो हमें जो चाहिए या तो ये वाला, या तो ये वाला, या ये, मतलब टोटल 3 ऐसे चांस बन रहे हैं जो हमें जो रिजल्ट चाहिए। 3 चांस ऐसे होंगे जो हमें जो चाहिए वो रिजल्ट देंगे। मीन्स 3/12 सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, the answer will be 1/4। clear। now अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। so children, till now I have teach you that how we can calculate the probability of happening of anything। बच्चों मैंने अभी आपको ये बताया कि हम लोग किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पे बेस्ड मैंने आपको फार्मूला बताया। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, वेन एवर यू सी द क्वेश्चन बिफोर यू, द फर्स्ट थिंग विच शुड क्लिक इन योर माइंड, जो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही पहले ये सोचना है कि क्या जो क्वेश्चन में इवेंट दिया है वो पॉसिबल है
अगर पॉसिबल है, फिर सोचना है कि क्या कहीं इसका रिजल्ट फिक्स तो नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो पॉसिबल तो है और जिनका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है, जैसे कि रात होगी तो चांद निकलेगा, सुबह होगी तो सूरज निकलेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इवेंट पॉसिबल होना चाहिए लेकिन रिजल्ट उसका फिक्स नहीं होना चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल्स टू टोटल पॉसिबिलिटीज, उसको नीचे लिखते हैं और ऊपर फेवरेबल, जो हमारे फेवर में है वो, यही फार्मूला मैंने बताया। अब इसी फार्मूले पे मैंने आपको ये भी बताया कि वी विल स्टडी द वेरियस टॉपिक इन दिस चैप्टर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, कि एक बैग होगा, उस बैग में बॉल रखे होंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चन, फिर कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, और लास्ट में कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश करेंगे। तो उसी में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉल्स, बॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आई हैव रिटन द क्वेश्चन बिफोर यू ऑन द व्हाइट बोर्ड, प्लीज रीड इट एट वंस बाय योर ओन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्या मैं बोल रहा हूं कि बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को बिना कुछ समझे हुए, मतलब आंख बंद करके पढ़ो, क्लियर। और फिर दूसरे टाइम उसको सेकेंड टाइम थोड़ा रुक करके धीरे धीरे पढ़ो, तो आपको जो मेन क्वेश्चन में क्या गिवन है ये चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे कि मैं पहले एक बार ऐसे ही पढ़ता हूँ, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking in it. What is the probability that she takes out the, question number 1 yellow ball, question number 2 red ball and the third one is blue ball। मैंने पहले ऐसे पढ़ा, अब मैं रुक के पढ़ूंगा। A bag contains मतलब एक बैग है, क्लियर। यहां मैं एक बैग बना लेता हूं, उसमें क्या है, और रेड बॉल, एक रेड बॉल है, क्लियर, आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, और रेड बॉल, और ब्लू बॉल, एक क्या है, ब्लू बॉल है, बी फॉर ब्लू, एंड और येलो बॉल, और एक येलो बॉल है, क्लियर, और एक बॉल येलो है। ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको क्या लिखने का मतलब है, सेम साइज। क्वेश्चन में हर एक लाइन का मतलब होता है, ये बॉल सेम साइज का होने का मतलब, ये सपोज करो कि मैं एक बैग लेता हूं और उसमें एक बड़ा सा फुटबॉल रख देता हूं और फिर एक क्रिकेट वाली बॉल रखता हूं और एक छोटा सा एकदम ऐसे जो मार्बल वाले होते हैं वो रख देता हूं। तो जब भी अगर आप उसमें से बॉल निकालोगे तो एकदम आप खुद से सोच सकते हो कि जब भी हमारा हाथ जाएगा तो सबसे पहले बड़े वाले को ही हम टच करेंगे, तो वहां पर जो बड़ा वाला फुटबॉल या जो बड़ा वाला बॉल होगा उसके निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वहीं लगेगी जहां रिजल्ट फिक्स ना हो। मैंने पहले लिखा हुआ है नॉट फिक्स रिजल्ट, है ना। और जबकि बॉल जो बड़ा होगा उसके निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो प्रोबेबिलिटी वाला केस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सेम साइज, सभी सेम साइज के होंगे। अब सेम साइज के होंगे तो बिना देखे अगर हमें निकालना होगा तो कोई भी निकल सकता है, क्लियर। लेकिन अगर कोई छोटा कोई बड़ा होगा तो हो सकता है पहले से ही हमें पता हो कि सपोज अगर रेड वाला बॉल बड़ा है तो ज्यादा चांसेस इस बात के होंगे कि रेड वाला बॉल निकलेगा, इसीलिए लिखा गया सेम साइज। फिर क्या आगे बढ़ते हैं, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल। कृतिका इसमें से एक बॉल निकालती है, क्लियर, विदाउट लुकिंग इन इट, बिना देखे हुए। यही जो वर्ड है इसी से हमें पता चल रहा है कि बॉल निकलेगा, मतलब पॉसिबल तो है, और बिना देखे निकालना है तो कौन सा निकलेगा, रिजल्ट फिक्स नहीं है, क्लियर। मींस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो बॉल निकाल रही है, द फर्स्ट वन इज, पहला बोल रहा है कि वो येलो बॉल होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल वो निकालेगी वो बॉल येलो होगा। तो आप खुद बताओ कि सपोज कृतिका इसमें से बॉल निकाली, ये वाला बॉल निकल सकता है, या वो ये बॉल निकाल सकती है, या वो ये बॉल निकाल सकती है। मींस टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो आप बोलोगे कि सर 3, क्लियर। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का मैंने इस बताया हुआ है आपको कि टोटल पॉसिबिलिटीज अपॉन फेवरेबल,
जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है उसको नीचे लिखेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी 3। और उसमें से मुझे क्या चाहिए येलो वाला बॉल। तो अगर आप 3 बॉल निकालोगे, सपोज कृतिका 3 ये 3 बॉल निकाल रही है, उसमें से उसके काम का मतलब उसे जो चाहिए वो कौन सा है, ये येलो वाला मीन्स उसके काम का जो है वो ये है, मतलब जो चाहिए वो कितनी, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 1। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल विल बी 1/3। क्लियर। नाउ सेकेंड रेड बॉल। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो बॉल निकालेगी रेड बॉल होगा, ऐसे बिना देखे हुए निकाल रही है तो रेड बॉल होगा। तो सबसे पहले तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो वो ये वाला बॉल निकाले या ये वाला निकाले या ये, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी 3। क्लियर। और उसमें से जो उसे चाहिए तो उसके काम का तो ये जो रेड ब्लू येलो ये तीनों निकाल सकती है, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी तो 3 बनेगी, लेकिन जो उसे चाहिए वो तो ये वाला है ना, मीन्स उसे जो चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 1। क्लियर। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय योर ओन। आप सभी इसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग। जस्ट रीड द क्वेश्चन एट वंस। A bag contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability of that it will be? The first one is white, second one is red and the third one is blue. The question is saying that कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक बैग है और उस बैग में मार्बल्स रखे हुए हैं। मार्बल्स हो या बॉल्स हो, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। क्लियर। तो हमारे पास बैग है, उस बैग में 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक बैग बनाया हुआ है, उस बैग में 3 ब्लू मार्बल्स, ब्लू को मैंने बी से डिनोट किया हुआ है, 2 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स हैं। क्लियर। दिस इज आवर बैग। अब इस बैग में से इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडमली निकाला गया, एट रैंडमली मीन्स बिना देखे निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बॉल जब हम निकालेंगे, सॉरी मार्बल जब हम निकालेंगे तो वो व्हाइट कलर का होगा। सो चिल्ड्रन जस्ट सी हियर टोटल हाउ मेनी बॉल्स वी हैव, देन यू विल टेल मी दैट टोटल 9 मार्बल्स। टोटल हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, तो आप बोलोगे कि सर 9 मार्बल्स दिख रहे हैं। तो आप ये बताओ जब हम इन मार्बल्स को बैग में से निकालना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे बिना देखे हुए निकालेंगे तो फर्स्ट मार्बल, सेकेंड मार्बल, थर्ड मार्बल, ऐसे टोटल 9 मार्बल्स हैं। तो हम 9 बार ही निकाल सकते हैं, मीन्स टोटल 9 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सो टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 9। क्लियर। 9 ही है क्योंकि हमारे पास 10, 11, 12 इतने मार्बल्स तो है नहीं कि हम ऐसे 10 बार निकालेंगे। हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये वाला, ये वाला, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब उसमें से हमें व्हाइट वाला चाहिए, तो आप खुद बताओ जब हम पहली बार मार्बल निकाले, फिर दूसरी बार निकाले, फिर तीसरी बार निकाले, फिर ऐसे टोटल 9 बार निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से हमारे काम का कौन होगा। तो जब हमारे काम का तो वही वाला होगा क्योंकि हमें व्हाइट निकालना है, तो हमारे काम के तो जब हमारे पास व्हाइट वाले मार्बल्स मिलेंगे वो हमारे फेवरेबल होंगे, मीन्स हमें जो चाहिए वो व्हाइट वाला चाहिए, मीन्स हमारे जो फेवर में होंगे वो 2 मार्बल्स होंगे। मीन्स फेवरेबल कितने, जो टोटल पॉसिबिलिटीज 9 बन रही है जिसमें से हमारे काम के कितने हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा PW, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। मैंने पहले ही बताया हुआ इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट, तो PW मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज इक्वल्स टू टोटल पॉसिबिलिटीज। तो टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव 9 एंड द फेवरेबल, जो फेवरेबल होता है ऊपर, तो फेवरेबल मींस हमें जो चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो कितने पॉसिबिलिटीज बन रही है 2। सो द आंसर विल बी 2/9। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमें रेड बॉल मिलेगा, तो फिर वैसे ही जब हम बैग में से बॉल निकालेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे 9 बार निकाल सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 9। उसमें से हमारे काम की क्या होगी,
तो मीन्स हमें जो चाहिए, तो हमें तो रेड वाला चाहिए, तो अगर ये वाला आ जाए या ये वाला निकल जाए या ये वाला बॉल निकल जाए या ये वाला बॉल निकल जाए, क्योंकि रेड टोटल 4 मार्बल्स जो हैं वो रेड कलर के हैं, मीन्स जब ये 4 मार्बल निकलेंगे तब वो जो है हमारे काम के होंगे, मीन्स हमें जो चाहिए वो 4 ही पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो सो हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड PR, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, हिंदी में बोले तो लाल मार्बल आने की प्रायिकता। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है? 9, क्लियर। उसमें से हमें जो चाहिए, हमें रेड चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है? 4। सो आंसर विल बी 4/9, क्लियर। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, तो फिर से वैसे ही ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो टोटल 9 बॉल है, तो हम 9 1 2 3 ऐसे 9 बार निकाल सकते हैं, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज 9। उसमें से हमें जो चाहिए, तो हमें ब्लू वाला चाहिए, तो ब्लू वाला कब मिलेगा? या तो ये हो या ये वाली बॉल आ जाए या ये वाली बॉल आ जाए, मीन्स 9 में से 3 बार हमें वो चांस दिखाई देगा जो हमें हमारे काम का होगा, मीन्स जो हमें चाहिए उसके आने के चांसेस केवल 9 में से 3 बार दिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू दैट इज PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मीन्स ब्लू आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल पॉसिबिलिटीज दैट इज 9 एंड द फेवरेबल जो हमें चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? तो वो केवल 3 बार ही मिलेगा, 3/9, एंड इट कैन बी divisible by 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. So the probability of getting blue is 1/3. Clear? Now in this video I have explained that when the case of probability occurs, कि हमें प्रायिकता कब लगाते हैं हम, तो मैंने क्या बताया कि जब पॉसिबल हो वो सारी इवेंट जिनकी पॉसिबिलिटी तो हो लेकिन रिजल्ट फिक्स ना हो, उसमें हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। क्लियर? फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और उस पे बेस्ड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। बॉल्स या मार्बल वाला केस पढ़ना है, कॉइन्स के केस पढ़ने हैं, डाइस के केस पढ़ने हैं, कार्ड्स के केस पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने बॉल्स और मार्बल्स के केस पे बेस्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करवाया हुआ है। कॉइन्स और डाइस एंड कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसी वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक और फार्मूला देखेंगे। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको चीजें लगी हो कि हाँ इस वीडियो से कुछ हमें सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। If you think that this video is beneficial for you, then please like the video, share the video among your friends and relatives, and tell them to subscribe the channel and like the video. By the time, thank you, bye bye, Jai Hind.